देखिए, ऐसा है कि जैसा आप सब लोगों को मालूम है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 9 वर्ष जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पूरे हुए हैं। उसी संदर्भ में जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जगत प्रकाश नड्डा जी, उन्होंने बहुत से जो हमारे मंत्रीगण हैं, हमारे सांसदगण हैं, उन सब के कार्यक्रम जो हैं 13 सूत्रीय कार्यक्रम विभिन्न विभिन्न लोकसभाओं में लगाए हैं। उसी के तहत अगर आप देखें तो हमारी जो सिरसा लोकसभा है, इसमें जल शक्ति मंत्री जो हैं गजेंद्र शेखावत जी, उनकी जिम्मेवारी लगी है। और इवन अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी जिम्मेवारी जो है वो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में लगी है और उड़ीसा के नवरंगपुर में लगी है। तो एक जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं, उनकी बहुत सी जनसभाएं जो हैं वो हमारे हरियाणा में प्रस्तावित थी। उसी के तहत जो है आदरणीय हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित भाई शाह जी, उनकी जो है वो सिरसा लोकसभा के अंदर प्रस्तावित थी। हमने उनको आग्रह किया था कि आप जो है एक बार सिरसा की धरती पर ज़रूर पधारें, क्योंकि सिरसा के जो जनमानस हैं वो उनको देखना चाहते थे, उनको सुनना चाहते थे। ऐसे हमारे वरिष्ठ नेता जो कि राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं, और इसके साथ साथ जिन्होंने धारा 370 जैसा हटाने का इतना बड़ा काम किया, तो हमारी सिरसा की जो जनता है उनके मन में ये बहुत भाव था कि यहाँ पर अगर हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी आते हैं तो वो उनको देखना और सुनना चाहते थे। तो इसीलिए अमित भाई शाह जी जो हैं वो कल यहाँ पर पधारे, और उनके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी भी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी भी, हमारे प्रभारी जो पूर्व में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री रहे और राज्यसभा के सांसद हैं विप्लव कुमार देव जी भी। और इसके साथ साथ ये जो पूरी जो जनसभा थी उसकी संयोजक की जिम्मेवारी संगठन ने मुझे दी थी, और इसके समन्वयक की जिम्मेवारी जो हमारे कंवरपाल गुर्जर जी मंत्री हैं उनकी थी, और व्यवस्था के प्रभारी जो हैं वो हमारे पूर्व में मंत्री रहे विपुल गोयल जी थे। तो वो बहुत अच्छा माहौल रहा। सभी कार्यकर्ता बंधु जो हैं पूरी लोकसभा से जो है यहाँ पर पधारे, और इसके साथ साथ जो कार्यकर्ता बंधु हैं वो भी सब यहाँ पर रहे। आम जनमानस जो है वो भी जो है बहुत समय से, आप ये देखिए कि रैली का समय जो है वो 4 बजे का रखा था, लेकिन 2 बजे पहले से ही लोग जो हैं वो आना शुरू हो गए थे। और 5 बजते बजते तक, जब तक कि माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी जो है मंच पर पहुँचे, तब तक जो है वो पूरा का पूरा पंडाल जो है वो एकदम से खचाखच भरा था, बल्कि बहुत से लोग चारों तरफ खड़े भी थे। तो मुझे लगता है कि सबने बहुत अच्छे तरीके से उनके सारे अभिभाषण को सुना कि 9 वर्ष में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने क्या क्या काम किए। उन्होंने सभी आम जनमानस ने उसको बहुत भली भांति सुना और उसको सराहा भी। बीच बीच में वो जो है हमारे गृह मंत्री जी सबसे जो है इस बात का रिस्पांस लेते रहे कि भाई हाँ, वो आप सब ये मानते हो कि नहीं मानते हो। सबने सच में खूब तालियां बजाकर, खड़े होकर तालियां बजाकर उन सब बातों को सराहा जो माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने वहाँ पर कही। देखिए, बिल्कुल ये जो है नेचुरल सी बात है कि सभी कार्यकर्ताओं के अंदर बहुत ज़बरदस्त उत्साह है, जोश है कि इतने बड़े वरिष्ठ नेता जब हैं और जो उनके अगर किसी जनप्रतिनिधि का नाम लेते हैं तो सच में उन सबके अंदर जो है एक नई ऊर्जा का संचार होता है। तो उस नई ऊर्जा का संचार जो है हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी करके गए हैं। और इसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगी कि उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर भी मुझे बोलते हुए देखा है, तो आपने देखा होगा कि कितने सहज और स्वाभाविक तरीके से वो इस बात को बता रहे थे। आप लोगों ने भी अगर नशे के ऊपर जो मैंने एक डिबेट जो है में पार्टिसिपेट किया था पार्लियामेंट के अंदर, आप लोगों ने अगर देखा हो उसको, तो उसके अंदर स्पीकर साहब ने जब मेरा माइक ऑफ करवा दिया था, मैं तब भी खड़े होकर ये कहती रही थी कि मैं जब तक नशे के ऊपर अपनी बात पूरी नहीं कर लूँगी, आप मेरा माइक प्लीज़ ऑन करिए स्पीकर साहब, मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि। तो यही बात उन्होंने कही कि सुनीता बहन जो है वो मंत्रियों से अपनी और स्पीकर साहब से भी जो हमारी सिरसा की जो जनता है उनके काम करवाने के लिए झगड़ा भी कर लेती हैं, और अगर निवेदन करना पड़े तो निवेदन भी कर लेती हैं। तो ऐसी बात, इतनी बड़ी बात जो है माननीय हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी कह के गए हैं, तो मैं बहुत तहे दिल से उनका इस बात के लिए धन्यवाद करती हूँ कि वो कितना बारीकी से एक एक जनप्रतिनिधि को नोटिस करते हैं कि कौन जनप्रतिनिधि जो है वो अपनी जनता के बारे में कैसे आवाज़ उठाता है। नहीं, देखिए ऐसा है कि जो विपक्षी दल हैं, ये स्वाभाविक सी बात है कि उनको अपनी राजनीति करनी है तो वो कुछ ना कुछ तो इस तरह की बात करेंगे। लेकिन असली बात जो ये है, डेमोक्रेसी के अंदर, लोकतंत्र के अंदर जो आम जनता है वो किसको पसंद करती है, वो किसको देखना चाहती है। तो आम जनता के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जो भाव है, वो चाहते हैं कि 2024 में भी तीसरी बार जो है वो प्रधानमंत्री का पद संभालें। इसीलिए मुझे लगता है कि विपक्षी दल जो हैं वो उतना जो है उनकी बातों का असर या प्रभाव जो है वो जनता के ऊपर नहीं पड़ा।
जनता ने बहुत सहज रूप से, बहुत डिसिप्लिन के अंदर जो है सारी बातों को, पूरे सभी संभाषणों को सुना और उसके अकॉर्डिंगली ही सबने खूब कभी तालियां बजाकर, कभी खड़े होकर, कभी जय श्री राम बोलकर जो है इस तरह से उसको रिस्पॉन्स किया। देखिए, सिरसा लोकसभा के अंदर अब तक जितने भी काम हैं, अगर आपने देखा होगा कि वो सब के सब एक एक करके जितनी उपलब्धियां हैं, उन सबको यहाँ पर जो है माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने गिनवाया। चाहे हम 1513 करोड़ रुपया, 1513 करोड़ रुपए का जो फसल बीमा योजना के तहत मुआवजा है उसकी बात करें, या कि जिस तरह से यहाँ जो मेडिकल कॉलेज जिसका उद्घाटन हमारी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी करके गई पिछले दिनों, उसकी बात करें, चाहे हम जो हमारे आसा खेड़ा और जो हमारे चौटाला, इन जगह पर जो क्या फूड पार्क जो बन रहे हैं उनकी बात करें, चाहे हम ये जो हमारे पूरा हाईवे के ऊपर जो पुल बने हैं अलग अलग उनकी बात करें, तो सब जो काम हमारी सरकार में पिछले 9 वर्षों में हुए हैं या कि और आगे भी होने वाले हैं, उसके बारे में हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी बता के गए हैं। ये एक संगठन की जनसभा थी, भारतीय जनता पार्टी के संगठन की रैली थी। जहाँ कहीं पर भी कोई सरकार की कोई रैली होती है, रैली तो नहीं होती है सरकार की, लाइक कोई सरकारी कार्यक्रम अगर कोई होता है, तो वहाँ पर हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि वो एक मंत्री के तौर पर आ रहे हैं और उस मंत्री के तौर पर वो क्या यहाँ पर सौगात देकर जा सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि क्योंकि वो गृह मंत्री हैं, इसलिए उन्होंने नशे के लिए उन्होंने कहा है कि वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये सख्त ताकीद की है गृह मंत्रालय को कि जितना जल्द हो सके भारत को नशा मुक्त करना है।